अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वह है 8.5 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जी तो इस टॉपिक में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन मेल्टिंग और फ्यूजन। नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजन पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। इसी तरह डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जी तो इन चार क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन मेल्टिंग एंड फ्यूजन। जी जिस तरह देखिए आपके पास आइस क्यूब्स हैं, उनको आप क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो जब आप इनको आइस को सॉलिड फॉर्म में है, अगर आप इसको हीट करेंगे तो ये जो आइस है ये किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, ये वाटर बनना शुरू हो जाएगी। तो ये जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। व्हेन अ सब्सटेंस इज चेंज्ड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट बाय एडिंग हीट। अब वो सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, वो आइस हो सकती है, कुछ और चीज़ भी हो सकती है। तो जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है बाय एडिंग हीट, जब आप उसको हीट करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग और फ्यूजन का नाम देते हैं। जी तो सपोज आप ये करें कि आपके पास जो आइस है उसका जो टेम्परेचर है वो पहले आइस का -10 सेल्सियस है। तो जब आप इसको हीट करेंगे तो इसका जो टेम्परेचर है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, राइज होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया और ये ज़ीरो पे आ गया। तो ज़ीरो पे जब टेम्परेचर आएगा इस आइस का, तो ये वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, ये जो है मेल्ट होना शुरू हो जाएगी सॉलिड से लिक्विड में। तो ये जो 0 सेल्सियस है ये एक्चुअली क्या है, ये टेम्परेचर है। तो जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, अगर ये सपोज टेम्परेचर आइस का होता है -5, तो ये -5 में आइस ही रहेगी, वाटर में कन्वर्ट नहीं होगी। लेकिन जब उसका टेम्परेचर 0 पे पहुंच जाएगा तो ये आइस जो है ये वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। सो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजन पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग इज कॉल्ड इट्स फ्यूजन पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। और ये हर मटेरियल का डिफरेंट होगा मेल्टिंग पॉइंट। जी तो अब हम बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की। देखें, ये जो मेल्टिंग का रिवर्स प्रोसेस है, मेल्टिंग क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड, बट फ्रीजिंग क्या है, लिक्विड से सॉलिड बनाना। अब देखें, आपने क्या करना है, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है। तो आप पानी को गर्मियों में क्या करते हैं, आप लिक्विड को फ्रीज के अंदर रखते हैं, फ्रीज़र के अंदर, ताकि क्या हो, ये पानी जो है बहुत कूल हो जाए, बहुत ठंडा हो जाए। तो मतलब पानी को ठंडा करने से क्या होता है, लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो वो टेम्परेचर जिसे हम कहते हैं, पानी का जो टेम्परेचर है वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आपने पानी को रखा कि इसके अंदर, फ्रिज के अंदर, तो पानी का टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया। 25 से वो कहाँ पे आना शुरू हो गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आया तो पानी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। तो ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ये क्या है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है। अब देखिए, 0 जो है मेल्टिंग पॉइंट भी है और फ्रीजिंग पॉइंट भी है, ठीक है। तो जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 0 इज ऑल्सो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। व्हेन द प्रोसेस इज रिवर्स्ड, व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड, इट चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट। ये जब हम रिवर्स प्रोसेस करेंगे मेल्टिंग का, तो लिक्विड जब वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। डिफरेंट सब्सटेंसेज हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स। हर सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एक जैसा नहीं होगा। जी तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी सब्सटेंस हो, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है इज सेम एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जी तो फ्रीजिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किसी भी सब्सटेंस का सेम होगा। जिस तरह वाटर का फ्रीजिंग भी 0 है और मेल्टिंग पॉइंट भी 0 है। जी तो हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। फॉर एग्जाम्पल आप ये कहें कि आपके पास जो आइस है वो यूनिट मास है, यूनिट मास का मतलब 1 kg है, और हमें पता है आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो फ्यूजन का मतलब क्या है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो आपने क्या करना है, आइस को जब वाटर में कन्वर्ट करना है, तो वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा। हम इसको आग पे रखेंगे, हीट करेंगे। तो क्या होगा कि जितनी हीट आपको प्रोवाइड करनी पड़े, हीट देनी पड़े, 1 kg किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो आपको हीट देनी पड़े, वो जो हीट है वही एक्चुअली क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज ना हो। टेम्परेचर का मतलब क्या है कि ये सारी जो आइस है ये मेल्ट कब होगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे।
तो जब तक इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहे, ये बढ़े ना, ये 1 2 3 ना हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहे, तब तक आपको जो हीट दे दे के इसको सारी जो सॉलिड है, जो आइस है, वो लिक्विड में बन जाए, दिस हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जी, तो डेफिनेशन क्या है? हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस। यूनिट मास का मतलब क्या है? 1 kg मास हो, कहाँ से? फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जिस तरह आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या था? 0। तो 0 पे अपने मेल्टिंग पॉइंट पे लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए, कंडीशन यहाँ पे क्या है? विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर। लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज ना हो, मतलब 0 है तो 1 2 3 ना हो, 0 पे ही रहे, विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर। तो वो जो हीट है इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये तो इसका जो फार्मूला है HF का मतलब है, F का मतलब है फ्यूजन, F रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे फ्यूजन को। HF इज इक्वल टू डेल्टा QF ओवर M का मतलब है मैस। तो हम हीट की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा QF ये क्या है? ये हीट को Q रिप्रेजेंट करता है MHF। तो यहाँ पे जो HF है ये क्या है? ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी, तो इसका जो यूनिट है वो क्या होगा हमें पता है, ये फार्मूला क्या है? HF इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर M। Q को हम रिप्रेजेंट करते हैं जूल से, उसका यूनिट Q का जो है हीट का जूल होता है, मास का kg। तो HF जो है हीट ऑफ फ्यूजन का क्या फार्मूला बनेगा? यूनिट क्या बनेगा? जूल पर kg। तो ये यूनिट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, जूल पर kg। जी, तो इसकी जो वैल्यू है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.36 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 5 जूल पर kg। तो 1 किलो आइस को इसका मतलब क्या है? 3.36 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 5 जूल हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 kg ऑफ आइस इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब आपको इतनी हीट देनी पड़ेगी 1 kg आइस को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। आई होप ये आप लोगों को समझ लगी होगी। ओके जी प्यारे बच्चों, अल्लाह।